इंग्लिश ग्रेजुएट लेवल 2018 से लेकर 2025 तक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 है वी डेज रोहित फॉर द लास्ट 2 months। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? वी के बाद ए पार्ट है आर नॉट सीन आएगा या हैव नॉट सीन। तो इसका सही उत्तर है हैव नॉट सीन, क्योंकि सिंस और फॉर है लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। यहाँ पे लास्ट 2 months है तो इससे पता चलता है कि टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट आंसर को आएगा हैव नॉट सीन। आर नॉट सीन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि है आर नॉट सीन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। एक आइडियम है ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब क्या है? समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग। इसका करेक्ट आंसर है समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर वंस हेड। किसी के सर के ऊपर से जाना। कभी कभी कहते हैं कि हमारा टीचर में इस तरह से पढ़ाता है कि हमारे हर कोई सिर के ऊपर से जाता है या कोई बौंसा डालता है सर, कुछ इस तरह से भी कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। क्वेश्चन नंबर 4 somebody has already tipped the custom authority about the truck। एक्टिव और पैसिव का एक रूल है, ये है क्वेश्चन एक्टिव पैसिव में। एक है एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना जगह बदल देता है, और तीसरा रूल है पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो इसका आंसर आएगा कस्टम अथॉरिटीज वेर ऑलरेडी टिप्ड आएगा अबाउट द ड्रग्स, या आएगा कस्टम अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड अबाउट द ड्रग्स। वेर नहीं आएगा क्योंकि वेर है सिंपल पास्ट। क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट में, हेज और हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आंसर आएगा कस्टम अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड अबाउट द ड्रग्स। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हेज हमेशा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 5 hardly has we stepped out of the building then we get drenched। इसमें हमें एरर ढूंढना है। hardly has we stepped out of the building then we get drenched। उसका सही उत्तर है हार्डली एंड व्हेन और कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर। देन वी गेट आएगा कि व्हेन वी गेट, तो उसका सही जवाब आएगा व्हेन वी गेट। क्यों आएगा? क्योंकि हार्डली के हमेशा हार्डली के साथ हमेशा आता है व्हेन, क्योंकि हार्डली और व्हेन है कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स। एनिमल टूल नहीं बनाता, तो उसका पैसिव लिखना है। रूल सबको मालूम है एक्टिव और पैसिव में, एक तो टेंस चेंज नहीं होता, दूसरा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपना जगह बदल देता है, और पैसिव में हमेशा लगता है वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो टूल्स कुड नॉट बी मेड बाय एनिमल्स आएगा, या टूल्स कैन नॉट बी मेड बाय एनिमल। कुड नहीं आएगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा। टूल्स कैन नॉट बी मेड बाय एनिमल्स आएगा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, इसीलिए आएगा टूल्स कैन नॉट बी मेड बाय एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 7 जमलेट सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस का अरेंजमेंट देना है जमलेट सेंटेंस का। ए पर है
दिस लिक्विड शाइन्स इन द सनलाइट एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट। ए पार्ट है ये लिक्विड शाइन्स इन द सनलाइट एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट। ये लिक्विड जो है वो शाइन करता है सनलाइट में और अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट, और इंसेक्ट इसको कीड़े मकोड़े को अट्रैक्ट करता है। ये नहीं आ सकता क्योंकि ये लिक्विड कौन सा लिक्विड है वो हमें पता नहीं चल रहा है, इसीलिए पहला सेंटेंस ये नहीं आएगा। अब देखते हैं हम बी पार्ट क्या है। बी पार्ट है ए सून एस एन इंसेक्ट टच द हायर इट गेट्स स्टक फास्ट टू द लीफ। जो ही इंसेक्ट ने टच किया हेयर को, इट गेट्स स्टक फास्ट टू द लीफ, ये लीफ से टच हो गया। ये भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट की बात हो रही है। तीसरा, ईच हायर हैज अ ड्रॉप ऑफ स्टिकी लिक्विड। हर हायर को के साथ एक स्टिकी लिक्विड है इसके एंड पे। सी पर डी पर है, ये भी नहीं आ सकता, यहाँ पे एक स्टिकी लिक्विड की बात कर रहे हैं। द सनड्यू प्लांट हैज लीव्स कवर्ड विथ लिटिल हेयर। सनड्यू प्लांट को लीव्स है जिसको कवर किया गया है लिटिल हेयर से, तो पहले यही आ सकता है। द सनड्यू प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। लीव्स, उसके लीव्स होते हैं कवर इट विथ लिटिल हेयर, उसको कुछ कवर किया गया है। इसके बाद ईच हेयर, उसके हेयर, सनड्यू प्लांट का हेयर हैज अ ड्रॉप ऑफ स्टिकी लिक्विड, उसको स्टिकी लिक्विड है एट इट इज इन, इसके एंड पे। इसके बाद आएगा फिर से पहला, इसके बाद लास्ट पाएगा ए सून एस एन इंसेक्ट टच, जब टच करेगा इंसेक्ट इस हायर को, इट गेट स्टक फास्ट टू द लीफ, तो इसका सही जवाब आएगा डी सी ए बी। क्वेश्चन नंबर 8, शी सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमॉन्ग द नीडी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या नरेशन भी कहते हैं, उसमें टेंस चेंज होता है। तो इसका सही जवाब आएगा शी सेड, इसका डायरेक्ट फॉर्म, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट फूड अमॉन्ग द नीडी, क्योंकि इसमें टेंस चेंज होता है। शी सेड लेट वी डिस्ट्रीब्यूट, वी नहीं आएगा क्योंकि चेंज होगा वी किसमें, अस में। डिस्ट्रीब्यूट फूड अमॉन्ग द नीडी। क्वेश्चन 9, डिड यू टोल्ड हिम अबाउट द न्यू प्लॉट दैट यू हैव बॉट। एरर, बॉट। डिड यू के बाद टोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, डिड यू टेल। क्यों, डिड है तो पास्ट टेंस, लेकिन डिड के बाद हमेशा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी वजह से आएगा डिड यू टेल हिम अबाउट द न्यू प्लॉट दैट यू हैव बॉट। डिड है पास, मगर याद रखना डिड के साथ हमेशा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए अगर टोल्ड के बजाय टेल, तो एरर हुआ टोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, शी वॉज स्माइलिंग बट लुकिंग प्लीज्ड अबाउट समथिंग। वो सुमेल कर रही थी बट लुकिंग प्लीज्ड, लेकिन बहुत अच्छी दिख रही थी अबाउट समथिंग, किसी के लिए। लुक जनरली नॉट यूज इट इन आईएनजी फॉर्म, लुक ज़्यादातर आईएनजी फॉर्म में, लुकिंग फॉर्म में नहीं आता। क्यों, बिकॉज इट इज सेंस रिलेटेड वर्ब, क्योंकि इससे सेंस रिलेटेड वर्ब है। लुकिंग मैंने देखना, या हियरिंग मैंने सुनना, स्मेलिंग स्मेल करना, ये सब है क्या, सेंस रिलेटेड फॉर्म। सेंस रिलेटेड फॉर्म, सेंस रिलेटेड वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट सैंपल फॉर्म में होता है, इसी वजह से आएगा लुकिंग के बजाय आएगा एंड लुक्ड आएगा। सो लुकिंग नहीं आएगा, एंड लुक्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मिस स्पेल्ड, कौन सा स्पेलिंग वाला थे। ए पर है कंपैरिजन, कंपैरिजन का स्पेलिंग ठीक है। बी है एमिनेंट, एमिनेंट का भी स्पेलिंग सही है। सी पार्ट है फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का स्पेलिंग गलत है, क्योंकि फ्रेंटिक का सही जवाब है FRANTIC, के नहीं आएगा। फ्रेंटिक एंटोनाइम और साइनोनिम्स में भी पूछा जाता है। फ्रेंटिक का मतलब है संकी, संकी
जिसका दिमागी संतुलन हिला हो उसको हम कहते हैं संकिया फ्रेनेटिक। शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच डू यू पे एज इंश्योरेंस प्रीमियम? हाउ मच, आपने कितना पे किया एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर। यह है, इसका एक्टिव पैसिव करना है। सैंपल प्रेजेंट में ही तो सैंपल प्रेजेंट आएगा, और रूल तो पता है, टेंस चेंज नहीं होगा। एक्टिव पैसिव में वो आपकी थर्ड पर्सन, पैसिव में वो आपकी थर्ड पर्सन लगेगा, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपना जगह बदल देगा। हाउ मच इज पेड बाय यू एज इंश्योरेंस प्रीमियम? डू यू पे के जगह क्या आएगा? इज पेड बाय यू एज इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अस्टोनिशमेंट सिनोनिम। अस्टोनिशमेंट का सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब मुतरादिफ यानी हमानी, जिसका माने एक हो। तो एस्टोनिशमेंट मतलब क्या है? एस्टोनिशमेंट मतलब हैरान होना। फ्राइट, फ्राइट तो नहीं आएगा क्योंकि फ्राइट का मतलब है डर। एक्सपेक्टेशन भी मत नहीं आ सकता क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब है उम्मीद। तो क्या आएगा? तो एस्टोनिशमेंट का सिनोनिम आएगा वंडर, हैरानी। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्डेसेंडिंग सिनोनिम। कॉन्डेसेंडिंग का मुतरादिफ यानी हमाना क्या है? तो उसका कॉन्डेसेंडिंग मतलब अपनी तारीफ करना, खुद की तारीफ करने को कहते हैं कॉन्डेसेंडिंग। स्टिमुलेटिंग नहीं आएगा क्योंकि स्टिमुलेटिंग का मतलब है किसी को उबारना, किसी चीज़ के लिए किसी को हौसला देना, तो ये नहीं आ सकता। तो इसका सिनोनिम आएगा पैट्रोनाइजिंग। पैट्रोनाइजिंग मतलब होता है कि दूसरों को कमज़ोर समझना या अपने आप को बरतर समझना। इसी वजह से कॉन्डिसेंडिंग का सिनोनिम आएगा पैट्रोनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 15, बाय हुम हैज दिस मिस्चीफ बीन डन? ये मिस्चीफ, ये हरकत किसने किया? इसको एक्टिव पैसिव में निकालना है। बाय हुम ये पैसिव में है तो एक्टिव में इसको लगाना है। हु हमेशा चेंज होता है बाय हुम में, इनडायरेक्ट में। तो बाय हुम है इनडायरेक्ट में तो आएगा हु। हु हैज बीन डूइंग दिस मिस्चीफ आएगा कि हु इज डूइंग दिस मिस्चीफ आएगी, हु हैज डन दिस मिस्चीफ आएगा। तो इसका सही जवाब होगा हु हैज बीन, हु इज डूइंग दिस मिस्चीफ। हु इज डूइंग नहीं आएगा, हु इज डूइंग क्योंकि यह है कंटिन्यूअस टेंस में, पहला टेंस है किसमें? हु हैज, बाय हुम हैज दिस मिस्चीफ बीन डन। हु इज डूइंग, दूसरा तो सैंपल प्रेजेंट में ये भी नहीं आएगा। तो तीसरा, उसका सही जवाब होगा तीसरा सी पार्ट, हु हैज डन दिस मिस्चीफ। क्योंकि पहला भी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बी पार्ट है सैंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सी पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी वजह से आएगा हु हैज डन दिस मिस्चीफ। क्वेश्चन नंबर 16, यू विल बी इन ट्रबल इफ यू डोंट ओबे टू माई ऑर्डर। ओबे के साथ टू फॉर ये कुछ नहीं आएगा, ओबे के साथ हमें ओबे माई ऑर्डर, ओबे एल्डर्स, ओबे अदर्स, ये ओबे के साथ हमेशा टू या फॉर, इसी तरह किसी कोई ओबे टू, ओबे फॉर कुछ भी नहीं आता। ओबे के साथ हमेशा आते ओबे माई ऑर्डर, ओबे एल्डर्स, ओबे अदर, ओबे टीचर्स। तो सही आंसर है ओबे माई आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल्दो दे आर ट्विन्स दे आर कंप्लीटली डिफरेंट देन ईच अदर। डिफरेंट देन ईच अदर नहीं आएगा, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आएगा। यह गलत कहाँ है? गलत है देन में। डिफरेंट देन नहीं आता है, डिफरेंट फ्रॉम आता है। क्वेश्चन नंबर 18, The girl besides you in high heels is my younger sister। यहाँ पे एरर ढूंढना है। The girls beside you, besides में यहाँ पे दो है, beside यहाँ पे es है, उस beside के इसका मतलब है इसके अलावा। जब s बढ़ जाता है तो, अगर s नहीं देता beside, beside का मतलब है बगल में, ये मेरे बगल में, मेरे बगल में किताब है, ये मेरे बगल में एक ही चेयर है कुछ। बिसाइड्स, बिसाइड्स का जब एस आता है तो इसके अलावा,
मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं इंग्लिश के अलावा रीजनिंग भी पढ़ा सकता हूँ, जीके भी पढ़ा सकता हूँ उस, लेकिन यहाँ पे द गर्ल बिसाइड, बिसाइड अलावा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बिसाइड, एस नहीं आएगा, बिसाइड आएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा द गर्ल बिसाइड्स यू, बिसाइड्स यू एरर है, इसके जगह क्या आएगा द गर्ल बिसाइड यू, एस नहीं आएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, I said to him angrily, get out and don't dare to come here again। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में है, पहले बताया गया था एक्टिव और पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टेंस चेंज जरूर होता है। I said to him angrily, मैंने उससे गुस्से से कहा, get out, बाहर निकलो, and don't dare to come here again, और दोबारा यहाँ वापस मत आओ। तो इसका जवाब सही आएगा क्या, I ordered him to get out, मैंने उससे ऑर्डर दिया बाहर जाने के लिए। Not dare to come there again, here चेंज होगा there में। Don't change to not, अगर एक्टिव में होगा तो डोंट चेंज आएगा, सॉरी एक्टिव में नहीं, डायरेक्ट में होगा तो डोंट चेंज आएगा, अगर इनडायरेक्ट में होगा तो ये डोंट चेंज किस में चेंज हो जाएगा, डोंट चेंज हो गया नॉट टू में। तो आंसर आएगा आई ऑर्डर हिम टू गेट आउट एंड नॉट डेयर टू कम हियर के जगह देयर अगेन, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या नरेशन में टेंस चेंज होता है, लेकिन 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 एक्टिव और पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता। ये बात हमेशा के लिए याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, देयर डेज नो पोर्टर ऑन द प्लेटफॉर्म, ही हैड टू कैरी हिज लगेज। यहाँ पे पोर्टर नहीं था प्लेटफॉर्म पे, इसी वजह से उसको खुद को लगेज को उठाना पड़ा अपने आप से। तो यहाँ पे दियर डेज के डेज में आएगा बीइंग, देयर बीइंग नो पोर्टर, यहाँ पे पोर्टर कुल्ली नहीं था प्लेटफॉर्म पे, इसी वजह से खुद को लगेज उठाना पड़ा। यहाँ बीइंग का मतलब है एग्जिस्टिंग से, कोई वहाँ पे कुल्ली एग्जिस्ट नहीं करता था, इसी वजह से आएगा BEING, बीइंग इन द सेंस ऑफ एग्जिस्टिंग यहाँ पे आया है। क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज ओनली द डिसेंडर्स दैट आई हैव, दिस इज ओनली, यहाँ पे एरर निकालना, एरर है ओनली द नहीं आएगा, दिस इज द ओनली डिसेंडर्स, ये है डिसेंडर्स जो मेरे पास है, दिस इज ओनली द नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, पहले आएगा द, इसके बाद आएगा ओनली, एरर क्या होगा, ओनली द नहीं आता है तो क्या आता है, दिस इज द ओनली डिसेंडर्स दैट आई हैव। क्वेश्चन नंबर 22, an 8-year-old girl has made this beautiful painting, 8 साल की बच्ची ने ये खूबसूरत पेंटिंग बनाया है। तो इसका सही जवाब आएगा 8 years के जाएगा 8 year, क्यों, क्योंकि यह 8 year old है क्या, एक कंपाउंड नाउन, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल है एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये होता है कि किसी की सिफत, फॉर एग्जांपल माय नेम इज अली, आई एम ए गुड बॉय, मेरा नाम अली है, अली एक नोन है, गुड, आई एम ए गुड बॉय, गुड यहाँ पे किस है, गुड यहाँ पे ऐसे एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड नोन जो बहुत सारे नोन को मिलकर बनाए, 8 year old गर्ल्स के लिए एडजेक्टिव के काम करता है। जब किसी नोन के लिए कोई एडजेक्टिव का काम करे तो हमेशा आता है सिंगुलर में, ईयर्स के बजाय क्या आएगा, 8 year। तो इसका सही जवाब आएगा एन 8 year, ईयर्स नहीं ईयर, ओल्ड आएगा, नॉट 8 years नहीं आएगा, बिकॉज 8 year old इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव गर्ल के लिए, और हमेशा एडजेक्टिव लिखा जाता है किसी नोन के लिए। जब एडजेक्टिव किसी नोन से पहले एडजेक्टिव बनाने के लिए कंपाउंड नोन आता है तो हमेशा आता है सिंगुलर फॉर्म में, न कि प्लूरल में। क्वेश्चन नंबर 23, डू ए गुड टर्न, डू ए गुड टर्न मतलब किसी की मदद करना। तो उसका सही आइडियम या फ्रेज आएगा, सही जवाब आएगा
रेंडर ए सर्विस। रेंडर ए सर्विस का मतलब भी किसी की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 24, एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली डैश डैश शी फेल्ट डेजर्ट। एवरीथिंग हैपेंड के बाद सिंस आएगा, सो क्विकली के बाद सिंस आएगा कि डेड आएगी, देन आएगा। सही जवाब है डेट। डेट क्यों आएगा? क्योंकि सो और डेट का हमेशा पेयर है। एवरीथिंग हैपेंड के बाद सो है तो इसके बाद डेट जरूर लगेगा। सो अगर आपको सेंटेंस में आएगा तो बिना झिझक के वहां पे डेट लगा देना। जब सो आएगा तो डेट भी जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एबोमिनेबल एंटोनिम। एबोमिनेबल का एंटोनिम, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एबोमिनेबल क्या हो। एबोमिनेबल का मतलब होता है दिमाग खराब करने वाली चीज। यहाँ पे एंटोनिम इसका जिद आएगा, इसका मुतजाद आएगा, दिमाग को अच्छी करने वाली चीज। यहाँ पे दिया है दिमाग को खराब करने वाली चीज, तो दिमाग को खुश करने वाली चीज क्या हुआ तो वो आएगा इसका एंटोनिम। तो एंटोनिम आएगा, सही उत्तर है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब दिमाग को खुश करने वाली चीज। क्वेश्चन नंबर 26, दे विल बी रेडी लिविंग फॉर एयरपोर्ट इन एन आवर। वो निकल जाएगा एयरपोर्ट के लिए 1 घंटे में। यहाँ पे एरर ढूंढना है, एरर है रेडी लिविंग। रेडी लिविंग नहीं आता है, हमेशा आता है रेडी टू लिव। क्यों? क्योंकि रेडी के बाद टू इन्फिनेटिव जरूर आता है, न कि आईएनजी फॉर्म। रेडी लिविंग, रेडी हैविंग ये सब नहीं आएगा। क्या आएगा? रेडी टू लिव, क्योंकि रेडी के बाद टू इन्फिनेटिव जरूर आता है, आईएनजी फॉर्म नहीं आता। ये याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27, आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ केटल। केटल किस कहते हैं? चरने वाले जानवर, मवेशी, जैसे कि शीप, गोट, काव, इसको कहते हैं हम केटल्स। तो ग्रुप ऑफ केटल्स को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है हर्ट। हर्ट कहते हैं ग्रुप ऑफ केटल को, जैसे कि ग्रुप ऑफ लायन को कहते हैं प्राइड, इसी तरह ग्रुप ऑफ केटल को कहते हैं हर्ट। इसी के साथ आज का क्वेश्चन पेपर हुआ कंप्लीट।